जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ्स टेबलेट में। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके थे, मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा था। आज हम लोग साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक जो है ये फिजिक्स चैप्टर प्रकाश से है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के उन क्वेश्चनों पे बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन तो ये क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में लौट जाती है। पहले माध्यम में क्या होता है? लौट जाती है। इसी क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका फिगर होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। जैसे एक कोई कांच का दर्पण है, इस प्रकार से अगर हम लोग इधर से लाइट डालें इस पे, अगर लाइट डालें इस पे तो प्रकाश का कुछ भाग जो होगा कुछ इधर मुड़ेगा, इससे टकरा करके कुछ इधर मुड़ेगा, और कुछ भाग जो होगा सामने की तरफ सीधे जिधर से प्रकाश गया था उसी की ओर मुड़ जाएगी। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं या परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। या तो आप लोगों को ऐसे पूछ देगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तब भी बोलना है दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है। क्या बोले? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसका एक फिगर भी होता है जिस पे हम लोग बात करते हैं। यहां तक हो गया है, आगे की ओर बढ़े तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। चलिए नियमित परावर्तन का हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। इसके फिगर के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से दिखता है। और अगर कह दे कि नियमित परावर्तन को सचित्र वर्णन करे, क्योंकि काफी बार ऐसे भी पूछा जा चुका है कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को सचित्र वर्णन करे, अर्थात चित्र बना के और उसको लिखना भी है कि चित्र में उसका नाम क्या है। तो ऐसे अगर पूछ दे तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो डिफिनेशन आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन का फिगर देख लीजिए। एक नंबर का था नियमित परावर्तन। अब इसका जो फिगर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। एक समतल दर्पण लेंगे ऐसे, इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। अब एक किरण इधर से आएगा और इधर की ओर मुड़ जाएगा। किरण इधर से आया तो ये हो गया हमारा आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। और ये जो दर्पण से टकराकर, समतल दर्पण से टकराकर जो मुड़ा है, तो ये हो गया हमारा क्या?
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु पे अगर ऊपर से लंब डालते हैं, ऐसे लंब अगर डालते हैं तो इसको दो भाग में काट रहा है, तो ये जो कोण होगा ये आपतन कोण होगा जिसको एंगल आई कहते हैं, और इधर का जो कोण होगा ये परावर्तन कोण होगा जिसको एंगल आर कहते हैं। और ये कोण आपस में बराबर होता है, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। बस इतना ही आप लोगों को नियमित परावर्तन में लिखना है, और इससे आगे इस चित्र के बारे में विशेष करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि समतल दर्पण में है। अब अगला होता है दूसरा नंबर में अनियमित परावर्तन। ये हो गया है अनियमित परावर्तन। स्टार्ट करें, चलिए। फिगर आप लोग देख चुके हैं। चलिए, अनियमित परावर्तन। और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को एक साथ जोड़िए ताकि सभी दोस्त को फायदा मिल सके इस क्लास से। 2 नंबर का है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है? अब इसका डिफिनेशन होता है जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी या चमकीली सतह से, जब प्रकाश की किरणें लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी या चमकीली, रुखड़ी या चमकीली सतह से टकराकर अनियमित रूप से, क्योंकि अनियमित परावर्तन पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे टकराकर अनियमित रूप से, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी या, इंपॉर्टेंट बात यहां से है, रुखड़ी या चमकीली सतह से, पहले में क्या था नियमित परावर्तन में? चिकनी या चमकीली सतह से। दूसरा में क्या है? रुखड़ी या चमकीली सतह से टकराकर अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसका चित्र किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं चित्र। क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से इसका कुछ होगा, रुखड़ी या चमकीली सतह, इस प्रकार से। अब ये क्या हो गया? ऐसे एक आपतित किरण आया इधर से और इससे टकराकर इधर लौट गया, ठीक है। अब दूसरा किरण फिर इधर से आया, इधर से टकराकर इस ओर लौट गया, इधर से आया और इधर की ओर लौट गया, फिर इधर से आया और इधर की ओर लौट गया। तो इसमें जो है
आप लोगों को चित्र में तीर चिन्ह के अनुसार बताना होगा। ये इधर से, ये इस ओर होगा। चिन्ह देना ना भूले, क्योंकि चिन्ह ही बताता है कि कौन सा किरण आपतित किरण है। जो अनंत से दर्पण की ओर आएगा तो वो आपतित किरण कहलाएगा, और जो दर्पण से टकराकर लौट जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अनियमित परावर्तन का फिगर बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन को आप लोग हो सके तो जितना बार हो सके पढ़ सकते हैं। और